Good morning, student. Today we will see question number first of admission of partner. आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा, और आपको जैसे कि अगर आप जो है सारे वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी टॉपिक या क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं, नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो है हम हिंट जो है पहले देखते हैं। तो फाइनल अकाउंट में भी देखा था, अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग में भी देखा था हमने। तो उसी तरह जो है हम यहाँ पर भी अब कुछ हिंट देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो वो हिंट मैं आपको जो है जस्ट ओरली बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होंगी, और बैलेंस शीट के साथ कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी। अब बैलेंस शीट ये जो है, ये ओल्ड पार्टनर जो थे उस समय की बैलेंस शीट होंगी, और उसके साथ नीचे एडजस्टमेंट होंगी। एडजस्टमेंट में भी रिलेटेड टू एसेट, लाइबिलिटी एंड द कैपिटल एंड गुडविल विच इज़ ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, उससे रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी, जिसके बेसिस पे हमें या तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, या फिर जर्नल एंट्रीज भी हमें सॉल्व करने के लिए बोलता है। अगर लेजर अकाउंट बोलता है तो लेजर अकाउंट में, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूँ कि लेजर अकाउंट में इसमें सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड इसमें बनता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और थर्ड इसमें बनता है न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे भी बैलेंस शीट गिवन है, और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट इसी तरह गिवन है, और ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी, जिसके बेस पे या तो लेजर अकाउंट बनाने को बोलेंगे या जर्नल एंट्रीज। अगर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो उसमें जो है पहले हमको सबसे पहले फर्स्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेकंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और थर्ड बनाना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट। और उसके बाद बनाने के लिए हमें बनाना पड़ सकता है कैश या बैंक अकाउंट एज पर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के तौर पे हम कैश या बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है कुछ लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें जो है वो बोल सकता है। और अगर इस तरह उसने नहीं भी बोला, सिर्फ लेजर बोला, तो हमें ये सारे लेजर अकाउंट बनाना कंपलसरी पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखें। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पढ़े और लास्ट में क्या बनाने के लिए बोला है वो देखें। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही करते हैं कि वो अपने मन से या तो लेजर बना लेते हैं या जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। वो ये देखते नहीं है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है, उसने लेजर पूछा है या फिर जर्नल एंट्रीज पूछा है। जर्नल एंट्री अगर वो पूछ रहा है तो आपको लेजर पे मार्क्स मिलने वाले नहीं है, और अगर लेजर अकाउंट उसने पूछा है तो आपको जर्नल एंट्री पे मार्क्स मिलने वाले नहीं है। उसने जो क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपको जो है वही सॉल्व करना है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगर लेजर अकाउंट पूछा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन हमें टिक कर लेना है। जिस तरह हम हर बार की तरह क्वेश्चन पहले टिक कर लेते कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा, उसी तरह बैलेंस शीट जो है उसके लायबिलिटी के कंटेंट कुछ जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और कुछ बैलेंस शीट में जाते हैं। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन से जाएंगे, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस जो होते हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाले कंटेंट जो है ये पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाते हैं। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो ये प्रॉफिट जो बैलेंस होता है या प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, बचा हुआ प्रॉफिट फंड हो सकता है या प्रॉफिट के पैसों से बनाया गया अलग अलग फंड हो सकते हैं। इन सब को जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कहा जाता है, जिसमें जो आपका आएगा जनरल रिजर्व आएगा, रिजर्व फंड आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आएगा, जॉइंट पॉलिसी फंड आ सकता है। तो ये सारे कंटेंट जो है ये जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के कंटेंट है। और उसके बाद जो है यहाँ पे लाइबिलिटी में दिया रहता है कैपिटल। तो कैपिटल ये जो है लाइबिलिटी में डायरेक्ट नहीं जाएगा, अब इसका जो है हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ कैपिटल जो दिखेगा आपको वो डायरेक्ट जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। और उसके बाद लाइबिलिटी, बचे हुए लाइबिलिटी के कंटेंट लाइबिलिटी में, एसेट के कंटेंट एसेट में जाएंगे। बस आपको ये बात याद रखना है कि कैश और बैंक जो है, कैश और बैंक जो है इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन होती है, इसका अकाउंट बनाना पड़ता है।
इसका सेपरेट अकाउंट हम बनाएंगे, इसको स्टार करके रखेंगे। बैलेंस शीट में ये आएगा, लेकिन हमें कैश या बैंक जो है एज पर वर्किंग नोट लेना है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेजर अकाउंट आए, जर्नल आए तो है, लेजर अगर आए तो क्वेश्चन आप टिक करें, जर्नल अगर आती है एंट्रीज तो टिक करें, बिना भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली वेयर एज फॉलोज। तो ये दो पुराने पार्टनर थे, सुजाता पूर्णिमा, जो प्रॉफिट लॉस जो है वो इक्वली शेयर करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है। आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे लॉन्ग वाला अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ लाइबिलिटी के कंटेंट दिए हैं, या देखिए कैपिटल दिया है, तो कैपिटल लिए कैपिटल अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पार्टनर के कैपिटल को हम शॉर्टकट में जो है पीसी कहते हैं, शॉर्टकट में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पीसी। तो ये लाइबिलिटी वाले कंटेंट जो है इनका बैलेंस क्रेडिट रहता है, इसलिए क्रेडिट में आएंगे, इसको हम 2 करके टिक करते हैं। और एसेट वाले डेबिट में आते हैं, इसको हम 1 करके टिक करते हैं। तो ये पीसी 2 में आएगा, यानी पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में, पूर्णिमा और सुजाता ये दोनों का। उसके बाद क्रेडिटर दिया है, तो क्रेडिटर ये लाइबिलिटी में आएगा, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में आएगा। न्यू बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड में आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में, प्लांट मशीनरी एसेट में, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट में आएगा, स्टॉक भी एसेट में आएगा, और कैश भी हम लेंगे। ये कैश जो है इसका जो है आपको स्टार करके कैश अकाउंट में ले लेना है। कैश ये आएगा कैश अकाउंट, कैश का एक स्पेशल अकाउंट हम बनाएंगे और कैश अकाउंट में हम लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह हमने क्वेश्चन टिक कर लिया, भले ही वो लेजर बोले या जर्नल बोले, आप जो है क्वेश्चन टिक कर ले पेंसिल से, तो आपके लिए फ़ायदेमंद बेनिफिशियल रहेगा। अब इसके बाद एडजस्टमेंट, हमें एडजस्टमेंट देखनी है कि एडजस्टमेंट की जो है कहाँ कहाँ पे एंट्रीज हमें लेनी है। अब एडजस्टमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया हो, पार्टनर के कैपिटल से रिलेटेड रह सकती है, गुडविल से रिलेटेड रह सकती है, या फिक्स एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड रह सकती है। तो यहाँ पे जो है जिस तरह की एडजस्टमेंट है उस तरह की ट्रीटमेंट हमें लेनी है। अब ये जितने भी एडजस्टमेंट है इसकी सारी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हम ऑलरेडी जर्नल एंट्री जो हम देख चुके थे, फॉर्मेट उसका उसमें देख चुके हैं, वही सारी जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। या फिर जो अभी लेजर अकाउंट के कंटेंट हमने देखे थे, फॉर्मेट देखे थे, उसमें ये सारे कंटेंट आए थे, ऑलरेडी हम लिए थे। तो यहाँ पे चलिए हम 1 बाय 1 एडजस्टमेंट देखते हैं और टिक भी करते चलते। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा ज्वाइन द फर्म एज ए थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब देखिए यहाँ पे थर्ड जो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर जो है वो अपर्णा है, उसको जो है हमने एडमिशन दिया है, और ये कंडीशन पे दिया है कि वो उसको प्रॉफिट में 1/5 शेयर यानी 20% हिस्सा मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में। और उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसमें फर्स्ट कंडीशन देखिए एडजस्टमेंट, ध्यान से आप देखिए, और ये जो है पेंसिल से आप आपके टेक्स्ट बुक में भी टिक करते चले। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹2 लाख। तो फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया था वो गुडविल जो है 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए फर्म की टोटल गुडविल आ रही है, लेकिन आगे लिखा है अपर्णा इज़ टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अपर्णा अपने हिस्से की गुडविल जो है वो कैश में लेके आएंगी। तो ऑब्वियसली उसकी कितना हिस्सा है, तो फर्म की गुडविल तो 2 लाख है, तो पूरे 2 लाख रुपए तो वो लेके नहीं आएंगी, उसको हम हिस्सा दे रहे हैं 1/5 यानी 20% डायरेक्टली। तो यानी 2 लाख का वो 20% लाएंगी, जो कि होता है हमारा जो है ब्रैकेट में मैं आपको लिख के दे देता हूँ 40,000 वो लेके आएंगी। 40,000 गुडविल का उसका हिस्सा, या फिर इसका 1/5 भी आप कर सकते, 2 लाख इंटू 1/5, तो 40,000 ही आने वाला है। तो क्योंकि अपर्णा गुडविल ला रही है, ठीक है, गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, और काय का आ रहा है, गुडविल का। कौन ला रहा है? पार्टनर। तो अपर्णा गुडविल का पैसा ला के गिवर बनती है और क्रेडिट द गिवर। तो फर्स्ट एंट्री इसकी आएंगी PC 2 में, PC का मतलब है पार्टनर कैपिटल शॉर्टकट में, और दूसरा आएंगी C1 में। अब C का मतलब होगा यहाँ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को हम शॉर्टकट में C लिखेंगे। तो यहाँ पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में और कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगी एंट्रीज, ये 2 एंट्रीज होंगी।
अब उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट की 2 एंट्री यहाँ कंपलसरी हमें लेनी है, वो बात आपको याद रखनी है। अपर्णा इज़ टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, वो कैपिटल का भी 1 लाख रुपए लेके आ रही है, तो फिर से वो गिवर हो रही है, क्रेडिट द गिवर PC2, और बिजनेस में कैश आ रहा है, आने वाले कैश का अकाउंट डेबिट C1। तो इसकी फर्स्ट एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगी और सेकंड एंट्री जो है वो कैश अकाउंट में आएंगी। पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट, इसमें जो है ये दोनों एंट्रीज आएंगी, दोनों एडजस्टमेंट। ये जो है आपको पेंसिल से टिक कर लेना है। अब उसके बाद देखिए एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में बी रिलेटेड टू एसेट और लाइबिलिटी। इफ़ एनी एसेट इंक्रीजेज और लाइबिलिटी डिक्रीजेज इट विल ट्रीटेड एज इनकम फॉर द फर्म। एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का कम होना अपने लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता, ये इनकम जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। और दूसरा एसेट का कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है और लॉस का अकाउंट डेबिट होता, ये लॉस जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में अगर बढ़ रही है कोई एसेट लाइबिलिटी तो प्लस हो जाएगा और कम हो रही है तो माइनस हो जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में सेकंड एंट्रीज आएंगी। तो देखिए लिखा है प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड फॉर सन्ड्री डेटर, और यहाँ पे कौन सा प्रोविज़न जो है वो डेटर के लिए किया जाता है, वो होता है RDD का, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में मैं लिख के देता हूँ, आप पेंसिल से करें। RDD का प्रोविज़न करना है हमें और वो भी 10% करना है। अब 10% अगर आप देखेंगे तो ये डेटर का 10% है। अब डेटर है 26,000, तो 26,000 का 10% होता है 2,600। तो ये 2,600 रुपये ये जो है हमें प्रोविज़न करनी। जितनी भी प्रोविज़न होती है ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती है। आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे हमें जो RDD है, RDD को हमें जो है लाइबिलिटी ट्रीट करना है। वो एसेट में से माइनस होती, या तो एसेट में से माइनस हो करे या लाइबिलिटी में लिखी बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें जो है उसे लाइबिलिटी ट्रीट करना है, वो एसेट में से माइनस होंगी। बट RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, इसकी हमें प्रोविज़न करनी है, ये हमारे लिए जो है लाइबिलिटीज़ होंगी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है और लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, और लॉस यहाँ रीवैल्यूएशन के नाम से आएगा। तो R1 में आएंगी पहली एंट्री, और दूसरा डेटर में से माइनस होंगी, डेटर एसेट में आता है तो एसेट में से माइनस। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड 80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 60 का था, अब 80 का दिख रहा है। मतलब कितने से बढ़ रहा है? 20,000 से। कितने से? 20,000 से प्लस हो रहा है, ये बात याद रखिए। अब इंक्रीज हो रहा है, तो ये एसेट का बढ़ना अपने लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो R2 में आएंगी एंट्री। फर्स्ट एंट्री R2 में कितने की? 20,000, और दूसरा एसेट क्योंकि बढ़ रही है इसलिए ये एसेट में प्लस होगा। अब उसके बाद लिखा है स्टॉक प्लांट मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। अब एसेट जो है और प्लांट मशीनरी ये दोनों अलग अलग एसेट है, दोनों एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट का कम होना अपने लिए लॉस है और लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। रीवैल्यूएशन के डेबिट में R1, डेबिट साइड को हम 1 करके टिक करेंगे और क्रेडिट को 2, और दूसरा क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए एसेट में से माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो टिक कर लेना है। टिक करने से आपको जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन हम इसी तरह जो है वो टिक करते चलेंगे। तो यहाँ हमने पूरा क्वेश्चन टिक कर लिया। अब इसके बाद हमें एडजस्टमेंट देखना है कि एडजस्टमेंट में एक्चुअली वो क्या क्या रहा है। तो एडजस्टमेंट में लिखा है नीचे देखिए, ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाना है और जर्नल एंट्री के बाद ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। न्यू फर्म की मतलब तीनों पार्टनर की न्यू बैलेंस शीट आएंगी, तीनों पार्टनर का नाम आएगा, न्यू बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट। तो चलिए जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री की भी मैं आपको एक हिंट दे दूं कि जर्नल एंट्रीज जो है वो स्टार्ट कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज जो होंगी वो सबसे पहले जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से ही स्टार्ट होंगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में जो कंटेंट आते हैं वो सबसे पहले क्या होगा, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है उसे एडमिशन दिया जाता है, तो जिस तारीख को उसको एडमिशन दिया जा रहा है उसी तारीख से वो फर्म में प्रॉफिट के लिए एलिजिबल होता है। तो उसके पहले जो है उसको किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा, फर्म में उसको किसी तरह का प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर पहले का कोई प्रॉफिट है, पहले का कोई फंड बना है तो उसमें उसका कोई राइट नहीं है।
तो इसीलिए जिस तारीख को उसको एडमिशन दिया जा रहा उसी तारीख के बाद से उसको हिस्सा मिलेगा फर्म के प्रॉफिट में, फर्म की एसेट में। उसके पहले का जो है फर्म अगर उसके पहले का कोई फर्म का प्रॉफिट या उसका कोई फंड अगर है या एसेट से कोई किसी तरह की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू से जो है प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया या फिर जॉइंट पॉलिसी फंड हो गया, ये जो है अगर ओल्ड पार्टनर चाहे तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या उनको लगता है कि नहीं फर्म में रखना चाहिए तो वो रख भी सकते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के बाद डायरेक्ट अब आपको एडजस्टमेंट देखना है, बाकी कोई कंटेंट की एंट्री नहीं आएंगी इसमें, वो सब एडजस्टमेंट के बाद हमें देखना है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व अगर होता तो पहले हम उसे ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफ़र करते। तो अब ट्रांसफ़र कैसे करते थे, लाइक देखिए लेजर जो है से जर्नल से लेजर हम बनाते हैं, तो यहाँ अब हमें उल्टा करना है, लेजर से जनरल करना है। तो लेजर ये मतलब क्वेश्चन दिया है उसके बेस पे हमें आंसर बनाना है, जर्नल एंट्री बनानी। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर है उसका लॉस, उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, ट्रांसफ़र करते समय उसको डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर होता तो ओल्ड पार्टनर को वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो क्योंकि है नहीं इसलिए हम वहाँ पे कोई एंट्री करेंगे नहीं। अब चलिए यहाँ पे देखिए इस तरह हेडिंग आएंगी, जर्नल एंट्री बनाना है तो हेडिंग देंगे। अब इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है, इन द बुक्स ऑफ सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा जर्नल एंट्रीज, तीनों की बुक में आएंगी जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो इस तरह का आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद 2018 अप्रैल 1 जिस डेट को नए पार्टनर को एंट्री दी जा रही है उसी डेट की सारी एंट्रीज आएंगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे डेट जो है डेट ऑफ एडमिशन लेना है, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के एडमिशन की डेट। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है, आपको भी इसी तरह का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और 1 बाय 1 जो है जर्नल एंट्रीज हमें करते चलना है। तो सबसे पहले अब यहाँ कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं आएंगी। अब एडजस्टमेंट देखेंगे और एडजस्टमेंट की 1 बाय 1 एंट्रीज़ करेंगे। और ये सारी एंट्रीज़ में आपको जो है स्टार्टिंग के जो इनिशियल लेक्चर थे वो सारे लेक्चर में हमने ये सारी एंट्रीज़ भी देख चुके कि नया पार्टनर गुडविल अगर लाता है तो गुडविल की 2 मेथड है, आपको याद रखना है। वो दोनों मेथड जो है आपको बताई गई है, प्रीमियम मेथड, वैल्यूएशन मेथड, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि प्रीमियम मेथड में और वैल्यूएशन मेथड में क्या फ़र्क है वो आपको वहाँ ऑलरेडी बताया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप देखें, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो गुडविल जो है नया पार्टनर जो है अगर कैश में ला रहा है तो पहले तो गुडविल ब्रॉट इन की एंट्री होती है, कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद जो है वो गुडविल का पैसा जो है वो गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। उसके बाद अगर गुडविल विड्रॉल हो रही है तो तीसरी एक एंट्री और एक्स्ट्रा आती है विड्रॉल की। तो ये गुडविल की 2 एंट्री तो कंपलसरी है, एक तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, दूसरा गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये 2 एंट्री कंपलसरी है। थर्ड है विड्रॉल, अगर विड्रॉल हो रहा है तो ही उसकी एंट्री होंगी, अदरवाइज उसकी एंट्री नहीं होगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए यहाँ पे पहला जो हमने देखे थे, अपर्णा जो है वो अपने हिस्से की गुडविल जो है हम यहाँ ऑलरेडी मैं आपको निकाल के दे चुका हूँ, 40,000 वो कैश में ला रही है। तो 40,000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, 40,000 रुपये कैश आ रहा है, गुडविल का पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश। तो आने वाले कैश का अकाउंट यहाँ पे जो है डेबिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट या डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट कितना आ रहा है, 40,000, 40,000 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा साइड में लेके 2 लिखना है। काय का पैसा आ रहा है, गुडविल का, गुडविल अकाउंट।
अब यहाँ गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो है टू का मतलब ही यहाँ क्रेडिट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको कंपलसरी नरेशन देना ही है, तो इसका नरेशन आएगा बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। शॉर्टकट में बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर भी आ सकता, आप अगर थोड़ा लेंदी अगर देना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं नरेशन। और एक बात आपको याद रखना है, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, और हर ट्रांजेक्शन की डेट अब यहाँ पे 1 अप्रैल ही आएंगी, तो हमने ईयर यहाँ कॉमन लिया, मंथ भी कॉमन लिया, और डेट जो है 1/1 हम यहाँ पे लेते चले। तो गुडविल का पैसा यहाँ कैश में फर्स्ट एंट्री आ गई है, गुडविल का पैसा कैश में। अब सेकंड आपको कंपलसरी याद रखना है कि वो गुडविल का पैसा जो है ओल्ड पार्टनर को जो है उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा गुडविल अकाउंट, यहाँ पे अब हम डेबिट कर देंगे, $40,000 से। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर को, तो 2 आएगा। अब ओल्ड पार्टनर जो है सुजाता और पूर्णिमा है, तो सुजाता कैपिटल अकाउंट आएगा। टू अपर्णास पूर्णिमा, सॉरी ओल्ड पार्टनर पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट, दोनों ओल्ड पार्टनर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी गुडविल। अब क्या रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इनका ओल्ड रेशियो जो इक्वल ही था, तो ये 20,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पे। तो गुडविल जो है ये ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हम ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका नरेशन भी लिखेंगे। अब नरेशन भी आएगा बीइंग गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ देखिए गुडविल की 2 एंट्रीज हो गई, पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश की, दूसरा ट्रांसफ़र की। अब तीसरी देखिए थर्ड एंट्री, अपर्णा इज़ टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। अब अपर्णा जो है वो कैपिटल का भी पैसा कैश में लेके आ रही है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, ऑब्वियसली कैश ही आ रहा है, तो आने वाले कैश का अकाउंट फिर से क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे कैश का अमाउंट जो है कितना आएगा, कितना कैश आ रहा है कैपिटल का, कैपिटल के रूप में यहाँ 1 लाख रुपए आ रहा है, तो 1 लाख रुपए अकाउंट डेबिट करेंगे। टू कौन लेके आ रहा है, अपर्णा, तो क्या नाम से आएगा, अपर्णास कैपिटल अकाउंट। शी बिकम्स गिवर, और रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, हमें गिवर का अकाउंट क्रेडिट करना है, इसलिए यहाँ क्रेडिट गिवर जो है अपर्णा है। इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल जो है वो लेके आया, तो कैपिटल कैश टू अपर्णास कैपिटल के नाम से एंट्रीज आएंगी। अब इसके बाद देखिए 3 एंट्रीज हो गई है गुडविल की, यहाँ 2 एंट्रीज हुई है, और कैपिटल की यहाँ पे 1 एंट्रीज हुई है। गुडविल अगर विड्रॉल कर लेते अगर ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ 1 एंट्री और बढ़ जाती, वो है गुडविल विड्रॉल की, क्योंकि यह विड्रॉल नहीं है इसलिए ये 2 ही एंट्रीज यहाँ पे हमने किए हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम 1 बाय 1 सीक्वेंस से चल रहे हैं, हर एडजस्टमेंट की एंट्रीज होंगी। अब एडजस्टमेंट में अगर एसेट और लाइबिलिटी की एंट्रीज है, आप कंबाइन एंट्री भी ले सकते हैं, या अगर आपको अलग अलग सेपरेट करना है तो आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। इसमें आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है, इसलिए हम हर एडजस्टमेंट की अलग अलग सेपरेट एंट्रीज करने वाले। अब देखिए यहाँ थर्ड एडजस्टमेंट है, प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। यहाँ पे अब यहाँ सन्ड्री डेटर पे 10% का जो है हमें आरडीडी का प्रोविज़न क्रिएट करना है।
मतलब कि यहाँ पे आरडीडी यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है। तो आरडीडी को हमें यहाँ क्या ट्रीट करना है, आरडीडी इज टू बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। तो पहले आरडीडी नहीं थी, तो अब आरडीडी है, तो आरडीडी ये बढ़ रही है, लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है। एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो आपको बस यहाँ पे देखना है कि वो एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट। उसका उल्टा एसेट का बढ़ना लाइबिलिटी का कम होना अपने लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पे एक नोट आपको याद रखनी है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज इनकम गेन विल बी शोन विद द नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज इनकम गेन है वो अब हमें क्या नाम से शो करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब यहाँ एसेट का नाम नहीं आएगा बल्कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एसेट जो है, लाइबिलिटी यहाँ बढ़ रही है आरडीडी, लाइबिलिटी का बढ़ना भी अपने लिए लॉस है और लॉस का अकाउंट यहाँ डेबिट होगा। और यहाँ हम लॉस, प्रॉफिट लॉस सब क्या नाम से लिख रहे हैं, रीवैल्यूएशन, क्या नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से आ रहा है। तो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब कितने से आरडीडी जो है उसकी अमाउंट भी मैं आपको ऊपर निकाल के बता चुका हूँ ऑलरेडी। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है और लॉस का अकाउंट डेबिट होता है। अब यहाँ पे लॉस जो है हमें लॉस के नाम से नहीं लिखना है बल्कि रीवैल्यूएशन के नाम से लिखना है। तो यहाँ पे अमाउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2600। अब यहाँ 2 कौन सी लाइबिलिटी बढ़ रही है, वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी के नाम से आएगा, आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि आप चाहे तो यहाँ पे सारी एसेट और लाइबिलिटी की कंबाइन एंट्री ले सकते हैं। अगर एसेट कम हो रही है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो दोनों लॉस है, वो लॉस रीवैल्यूएशन के नाम से आएगा, आरडीडी के नाम से आएगा। तो 2 आरडीडी अकाउंट 2600। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखिए, हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है इसलिए जो है हर एडजस्टमेंट की हम सेपरेट एंट्री ले रहे हैं। आप चाहे तो कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना ये लॉस है, वो रिवैल्यूएशन के नाम से आएगा। और यहाँ पे जो है एसेट और लाइबिलिटी का आप सेपरेट पर्टिकुलर एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर सकते, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट से कर सकते, या फिर आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन रहेगा सब में। क्या कॉमन चीज़ है वो देखिए, बीइंग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आरडीडी को हमने लाइबिलिटी ट्रीट किए, तो बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज, या तो लाइबिलिटी बढ़ेंगी या फिर कम होंगी। तो इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज। उसी तरह एसेट में भी। अब ये हो गया आरडीडी का। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 80,000। तो पहले 60 था, आप देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अब हो गया 80, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 20,000 से इंक्रीज हो रही है। अब एसेट का बढ़ना अपने लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट, और वो इनकम रीवैल्यूएशन के नाम से आएगा, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा, तो एसेट बढ़ रही है, बढ़ने से हमारे बिजनेस में एसेट आ रही है और आने वाले एसेट का अकाउंट डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन हियर, एसेट, विच एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ क्या नाम से आएगा, यहाँ आएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने से, 20,000 से। अब लैंड एंड बिल्डिंग का बढ़ना अपने लिए इनकम है और इनकम यहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन के नाम से। या तो आप रीवैल्यूएशन के नाम से लिखिए या फिर आप प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट के नाम से भी लिख सकते। नरेशन देखिए अब यहाँ पे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि एसेट है तो बीइंग एसेट, और यहाँ पे वो बढ़ रही है इंक्रीज, रीवैल्यूट करते समय बीइंग एसेट इंक्रीज। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों एसेट है और एसेट की वैल्यू यहाँ कम हो रही है और एसेट की वैल्यू कम होना लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट।
लेकिन लॉस क्या नाम से आएगा, रीवैल्यूएशन। तो यहाँ क्या अकाउंट डेबिट करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट होगा। अब यहाँ एसेट और दोनों एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू कम होने से एसेट हमारे बिजनेस से जा रही है और जाने वाले एसेट का अकाउंट क्रेडिट होता है। हियर व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, हियर व्हाट गोज आउट स्टॉक, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, plant and machinery. See the amount, let us see the amount, 20%. Here stock and plant and machinery, plant and machinery 70,000, 70,000 का 20% होता है 14,000, एंड स्टॉक का भी 20% लेंगे, स्टॉक है 40,000, उसका 10% होता है 8,000। अब इन दोनों की टोटल हो आएंगी यहाँ पे 22,000। तो ये 22,000 से यहाँ हमने डेबिट की। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट, सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हमने एक एक करके जो है एसेट और लाइबिलिटी लिए हैं। अब यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट लेने के बाद लास्ट में अब आता है यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे एसेट की जो इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू है आप देख रहे हैं, ये इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू से या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह हमें प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे निकालना है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो साइड आप बना सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड आप जो है। अब यहाँ पे मैं आपको जो है सिंपली जो बताऊंगा और आप जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके इधर देखें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो साइड बनानी है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दो साइड यहाँ पे आपको रफ में जो है बनाने हैं। तो डेबिट की टोटल डेबिट में लिखनी है और क्रेडिट की टोटल यहाँ पे आपको क्रेडिट में करनी है। और लास्ट में टोटल करेंगे किस साइड की ज़्यादा है। अगर रीवैल्यूएशन, सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ डेबिट हो रहा हो डेबिट में लेंगे और जहाँ क्रेडिट हो रहा हो क्रेडिट में लेंगे। तो रीवैल्यूएशन की अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा आ रही है मतलब खर्चे या लॉस ज़्यादा है, अगर क्रेडिट की ज़्यादा आ रही है तो मतलब इनकम ज़्यादा है, तो आएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या है रीवैल्यूएशन में, मैं बताते चलता हूँ आपको। तो फर्स्ट में तो रीवैल्यूएशन नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। हाँ, फोर्थ एंट्री में देखिए रीवैल्यूएशन डेबिट है 2600 से, तो यहाँ पे रफ में आप 2600 ले लें। उसके बाद यहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो यहाँ क्रेडिट में हम 20,000 लिखेंगे इसी तरह। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन देखिए डेबिट 22,000 से। अब यहाँ डेबिट की टोटल अगर करेंगे हम तो ये 24,600 और क्रेडिट की टोटल है सिर्फ 20,000, मतलब डेबिट की टोटल ज़्यादा है, मतलब खर्चे ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 4,600 से। तो ये 4,600 का हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो जितने से बैलेंस कम आएगा वो हमारा लॉस होगा, वो लॉस है 4,600। तो आपको इस तरह जो है वो कैलकुलेशन करना है। आप ध्यान रखें जो है आप रफ पेज में इसी तरह डेबिट क्रेडिट दो साइड बनाए और रिवैल्यूएशन जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट में अमाउंट लिखे, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में लिखे, लास्ट में टोटल करें। डेबिट की टोटल देखिए 24,600 और क्रेडिट की सिर्फ 20 है, मतलब खर्चे ज़्यादा है। तो यहाँ कितने से ज़्यादा है, 4,600 से। तो बैलेंस 4,600 आ रहा है, ये क्या आएगा, लॉस। और ये लॉस किसको ट्रांसफ़र होगा, ये लॉस होगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में सारे जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अब हम लॉस की एंट्री करने वाले हैं, डेट वही आएंगी। तो लॉस का अकाउंट देखिए डेबिट होता है और लॉस रिवैल्यूएशन के नाम से लिखते, लेकिन ट्रांसफ़र करते समय ये उल्टा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट होगा। और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है, ओल्ड पार्टनर जो है सुजाता है और अपर्णा है। तो यहाँ पे हम लेंगे सुजाता अकाउंट और अपर्णा अकाउंट, सॉरी सुजाता और पूर्णिमा। तो
ये डेबिट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, दोनों का डेबिट होगा। 2 फिर क्रेडिट क्या होगा, अब यहाँ पे क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से कितना लॉस आया मैं आपको बता चुका हूँ। लॉस आ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे 4600 का, ये 4600 का लॉस है टोटल। और ये 4600 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों पार्टनर में, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस उनका जो रेशो ओल्ड रेशो था वो इक्वल था, इसलिए वो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे इस तरह नरेशन हम देंगे 4600, और नरेशन आएगा बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ट्रांसफर, या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं आप, ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जो है ये क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हमने सॉल्व की है यहाँ पे। इस तरह आपको जो है ये सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखिए जर्नल एंट्रीज के बाद उसने बैलेंस शीट भी बोला है, तो चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देखिए, हमने इस तरह हेडिंग देनी है, इस तरह हेडिंग आएंगी बैलेंस शीट। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर का नाम आएगा इसी तरह, सुजाता, अपर्णा, पूर्णिमा और अपर्णा। बैलेंस शीट ऑफ सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा एज ऑन 31 मार्च, सॉरी एज ऑन 1 अप्रैल 2018। जिस डेट को पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसी डेट की बैलेंस शीट बनेगी, ये बात भी आपको याद रखना है। तो यहाँ सबसे पहला कंटेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं कैपिटल। अब कैपिटल यहाँ तीनों का आएगा, तीनों पार्टनर का आएगा, सुजाता, पूर्णिमा और अब यहाँ अपर्णा भी आएगा। तो यहाँ तीनों का कैपिटल हम लेंगे इनर में और इनर की टोटल आउटर में। अब यहाँ पे देखिए, या आउटर में आप डायरेक्ट भी लिख सकते, यहाँ पे जो है या तो आप इनर में लिख सकते या फिर आउटर में भी लिख सकते, लेकिन उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी कि पार्टनर का कैपिटल जो है उसका बैलेंस कितना आएगा। तो एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों का सबसे पहले तो अपर्णा का जो कैपिटल है आप वो डायरेक्ट जो है या तो तीनों की टोटल इनर में करके आप आउटर में लिख सकते या फिर डायरेक्ट आप आउटर में भी लिख सकते। तो अपर्णा का जो कैपिटल है वो स्टार्टिंग में लेके आ रही है, देखिए 1 लाख रुपए वो आप एज इट इज़ लिखे, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वो एज इट इज़ आएगा। अपर्णा का कैपिटल वो एज इट इज़ आने वाला है। अब है सुजाता और पूर्णिमा। तो सुजाता जो है इनका जो है वर्किंग नोट के तौर पे जिस तरह हमने यहाँ पे आप देखेंगे जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, अब उसी तरह अपर्णा और सुजाता के कैपिटल अकाउंट बनेंगे वर्किंग नोट के तौर पे। उसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड आएंगी, जहाँ अपर्णा डेबिट हुआ था वो डेबिट में, जहाँ क्रेडिट हुआ वो क्रेडिट में, रिसीवर अगर है वो डेबिट में, गिवर है वो क्रेडिट में, और लास्ट में वो जो बैलेंस आएगा अब उसका वो बैलेंस हमें जो है यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका कैपिटल लेने से पहले बाकी एडजस्टमेंट ले लेते हैं और लास्ट में जो है वर्किंग नोट बना के हम कैपिटल लेंगे इनका। तो चलिए अब कैपिटल छोड़ के यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं। कैपिटल के बाद क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट अगर है तो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट क्रेडिटर और बिल्स पेबल। 34,000 और 26,000 ये डायरेक्ट आउटर में आएंगे, 34,000 और 26,000। अब उसके बाद एसेट 1 बाय 1 लेते चलते हैं।
और एसेट देखिए, इससे रिलेटेड तो एडजस्टमेंट है, तो आपको ध्यान से लेना है एसेट को। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 60,000 था, वो इनर में आएगा 60,000, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। देखिए उसमें जो है एडिशन हो रहा है, न्यू वैल्यू आ रही है 80,000, तो हम ऐड करेंगे एडिशन के नाम से या एप्रिसिएशन के नाम से। ऐड एडिशन 20,000 का एडिशन हुआ, और ये आउटर में आएगा आप 80,000, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, आपको एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट देखना है। 70,000, 70,000। प्लांट एंड मशीनरी 70,000। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, रिड्यूस बोला है 20%, रिडक्शन या डेप्रिसिएशन भी हम लिख सकते हैं। तो 20% जो है इनका जो है, ये जो माइनस वाले कंटेंट है आप याद रखें, जो है ब्रैकेट में आपको लेना है 40,000, और आउटर में आएगा 56,000। प्लांट एंड मशीन के बाद फर्नीचर है 24,000, फर्नीचर भी 20% से रिड्यूस है। सॉरी, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी नहीं, फर्नीचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर डायरेक्ट आउटर में आएगा 24,000। फर्नीचर ये 24,000 है। उसके बाद सन्ड्री डेटर, 26,000, 26,000 इनर में आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारी प्रोविज़न जो है आरडीडी की, वो आरडीडी हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आरडीडी जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली और एडजस्टमेंट भी थी। आरडीडी देखिए 10% थी, 2,600, 10% ये आ जाएगा 2,600, और आउटर में आएगा 23,400, 23,400। नेक्स्ट लैंड एंड डेटर के बाद देखिए स्टॉक 40,000 इनर में, स्टॉक 40,000 इनर में लेंगे, और इससे भी रिलेटेड एडजस्टमेंट है। रिड्यूस बोला है तो माइनस होगा 20%, रिडक्शन 8,000, ये आ जाएगा 32,000। नेक्स्ट अब देखिए लास्ट एक कंटेंट बचा है, वो है कैश। अब यहाँ पे जो है कैश लेना है हमें, लेकिन वो लेना है हमें एज पर वर्किंग नोट। कैश से रिलेटेड एक यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगी। लेक्चर लेंदी ज़रूर है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। ये अगर आप पूरा फोकस दे के अगर समझेंगे तो ये आपको ये समझने वाला है, अदरवाइज़ जो है ये आपको समझेगा नहीं। आप पूरा यहाँ पे फोकस करें, पूरा ध्यान दें, तभी जो है आपको ये लेक्चर समझेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट में जो है वर्किंग नोट कैश की भी हम देखेंगे। दो वर्किंग नोट बना के जो है, एक तो हमारा यहाँ कैपिटल बचा है 2 का, और एक ये कैश। उसके बाद जो है कोई एडजस्टमेंट बची है क्या? सारे जो है हम ले चुके हैं, कोई भी एडजस्टमेंट बची नहीं है, बस ये 2 बचा है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल और ये कैश। तो चलिए अब इसकी वर्किंग नोट बोर्ड पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्किंग नोट हमको बनाने हैं। तो सबसे पहले जो है सुजाता का कैपिटल निकालना है कि उसका कैपिटल बैलेंस कितना है। तो सुजाता का देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अपर्णा का देखेंगे इसी तरह। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं सुजाता का।
सुजातास कैपिटल, वर्किंग नोट के सुजाता के बाद पूर्णिमा, फिर उसके बाद पूर्णिमास कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट की वर्किंग नोट बनाएंगे और डेबिट और क्रेडिट इस तरह की जो है हेडिंग देंगे। तो सबसे पहले जो है हम सुजाता का देखेंगे। तो सुजाता का कैपिटल जो है जर्नल एंट्री में अगर सुजाता कैपिटल अकाउंट डेबिट आया तो हम डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट आया तो क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है इनका कैपिटल जो है वो ओपनिंग बैलेंस लेना है क्रेडिट साइड में। सुजाता का ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख, तो ये 1 लाख आएगा। और ये पूर्णिमा का है 1,40,000 क्रेडिट में, तो ये आएगा 1,40,000। स्टूडेंट यही गलती करते जर्नल एंट्रीज से, जब प्रॉफिट लॉस या बैलेंस निकालने का जब आता है तो स्टूडेंट से यही गलती होती कि वो ओपनिंग बैलेंस लेना भूल जाते। तो सबसे पहले जो है आपको इनका ये ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। कैपिटल ये कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। तो ये मैं आपको लेजर में भी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ लेजर बनाने नहीं है इसलिए आपको एक शॉर्ट में वर्किंग नोट बनानी ही पड़ेंगी। अब इसके बाद डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज देखो, बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ सुजाता और पूर्णिमा क्रेडिट 20-20 हज़ार से हुआ, तो ये क्रेडिट 20,000 और ये 20,000। अब उसके बाद नेक्स्ट नीचे इसमें अब डेबिट है 2,300 से, 2,300 से डेबिट, 2,300 से डेबिट। अब यहाँ इसकी क्रेडिट की टोटल आ रही है 1,20,000 और इसकी आ रही है 1,60,000। दोनों की ही क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, वो गिवर ज़्यादा है और रिसीवर 2,300 से। तो यहाँ पे अब हमें जो है बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा? क्रेडिट माइनस डेबिट, जिस साइड की टोटल कम है उस साइड में बैलेंस आएगा। 1,60 में से आप 2,300 रुपये माइनस कर दे तो ये आएगा 1,57,700, 157,700। ये इसके कैपिटल का बैलेंस आ गया। उसी तरह अब इसका अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1,17,700, 1,17,700, 1,17,700 ये सुजाता का आएगा और पूर्णिमा का आएगा 1,57,700। ये कैसे निकला? क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, 1,60 माइनस 2,300, 1,20,000 माइनस 2,300, और यही बैलेंस हमें कैपिटल अकाउंट में लेना है। और इसके बाद अब जो है एक और बचा है, वो है हमारा कैश अकाउंट। कैश में भी दो साइड बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए अब कैश का भी ले लेते हैं हाथ ही हाथ। कैश एसेट है, आई अगर कैश आ रहा है डेबिट में, कैश जा रहा है क्रेडिट में, और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा डेबिट माइनस क्रेडिट वो लेना है हमें कैश अकाउंट में। तो देखिए सबसे पहले कैश कहाँ से आ रहा है, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस के नाम से डेबिट में आएगा 80,000, 80,000 ये ओपनिंग बैलेंस है। सबसे पहला कंटेंट ओपनिंग बैलेंस के नाम से आपको लेना है। अब उसके बाद गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है 40,000, अपर्णा ला रही है। और उसके बाद 1,20,000, सॉरी 1 लाख रुपये कैपिटल के आ रहे हैं। यानी टोटल हमारे बिजनेस में कैश कितना आ रहा है? 1,02,20,000, 2,20,000। हमारे बिजनेस में टोटल कैश आ रहा है 2,20,000, 2,20,000। और हमारे बिजनेस से कोई कैश जा रहा है क्या? हम किसी को पेड कर रहे हैं क्या? किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं क्या? किसी खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, तो कुछ भी नहीं जा रहा है। क्रेडिट में कुछ भी नहीं, यानी पूरा का पूरा जो है क्रेडिट में बैलेंस आएगा 2,20,000। ये क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। लेजर अकाउंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वही आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट में जो है वर्किंग नोट बना के जो है इस तरह जो है आपको दिखाना है। तो ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट में बताया। अगर क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है वर्किंग नोट, तो आप बिना वर्किंग नोट बताए जो है इस तरह का जो है कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट वो भी चलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे 3 चीज़ें हमको मिल गई है। एक तो सुजाता का कैपिटल, सुजाता का हमने निकाला 1,17,700, तो ये आएगा 1,17,700। अब उसके बाद पूर्णिमा का भी निकाले 1,57,700। अब यहाँ पे कैश निकाले हैं हमने, ये कैश आया हमारा 2,20,000 रुपये एज पर वर्किंग नोट।
ये कैश जो है आपको जो है बहुत केयरफुली लेना है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये कैश आप बराबर नहीं लिए तो इसी से जो है वो डिफरेंस आ सकता है। तो अब इसके बाद हमें टोटल करनी है। ये इनर की टोटल आप आउटर में निकालो या डायरेक्ट आउटर में भी लिख सकते हैं आप, तो भी चलेंगे, ठीक है। इनर की टोटल इनर में भी लिख सकते हैं, इनर की टोटल फिर आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम टोटल करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम सही है क्या नहीं है। तो मैं कैल्सी कर रहा हूँ यूज़, जिनको आपको जो है 12th वालों को तो कैल्सी अलाउ नहीं है, तो आपको जो है ये आपके रजिस्टर में वर्किंग करनी है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, टोटल है सही है क्या नहीं। 1,17,700 प्लस 1,57,700 प्लस 1 लाख प्लस 34,000 प्लस 26,000 प्लस टोटल आई है 4,35,400 4,35,400 ये लाइबिलिटी की है। चलिए हम लिख लेते हैं 4,35,400। उसी तरह एसेट की भी सेम आनी चाहिए, आती है क्या नहीं देख लेते हैं। 4,35,400 कोई कंटेंट तो नहीं भूले। 80,000 56,000 56,000 प्लस 24,000 प्लस 23,400 प्लस 32,000 प्लस 2,20,000 4,35,400। तो चलिए यहाँ पे 4,35,400 ये हमारी टोटल आ गई है। यह हमारी टोटल जो है वो मैच हो गई है बैलेंस शीट की। तो देखिए इस तरह हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है और ये जर्नल एंट्रीज भी इस तरह हमें यहाँ पे बनानी है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए। देखिए क्वेश्चन लेंदी हो रहा है, पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर बिना स्केप करे देखेंगे तो ये आपको ये सब समझेगा, अदरवाइज़ ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। हिंट भी इसमें आपको बताई जा रही है, फॉर्मेट आपको बताए गए हैं, हो सकता है एक्सप्लेनेशन वहाँ पे पूरा ना दिया हो। अगर आपको कोई डाउट्स है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिखें या आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। तो इस तरह ही बाकी के सारे क्वेश्चन जो है आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, बिल्कुल यार लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी कंटेंट में तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप भी आप मुझे पर्सनल नंबर पे कर सकते हैं। थैंक यू।